टार्च वाली तारे हमारे घर में, शिकारी हमारे घर में, सिक्योरिटी लॉक हमारे घर में, हारन बजे दरवाजे को हाथ लगाए हमारे घर में, कैमरे नस्ब हमारे घर में, सिक्योरिटी का पैरा हमारे घर में, लेकिन फिर चोर आया हमारे घर का कख ना बचा, सब कुछ लूट के ले गया। मैंने तिजोरी खोली, मुझे सोना नजर आया, मैंने तिजोरी खोली, मुझे करेंसी के मुख्तलिफ रंग नजर आए, मुझे हर चीज हर मुल्क का पैसा नजर आया। लोगों, मैंने अपनी नस्ल की तरफ झांक के देखा, चोर सोना छोड़ गया, मेरी गैरत लूट के चला गया, मेरी बच्चियों का पर्दा लेके चला गया, मेरे दस्तरखान से अल्लाह के रिज़्क़ हलाल लेके चला गया, मेरी आंख से गैरत लेके चला गया। अल्लाह अकबर, मेरी बच्चियों को बेहयाई दे के चला गया, मेरे बच्चों को बदमाशी झूठ दे के चला गया। मैं रोऊं ना तो क्या करूं, ये ऐसा बेहयाई का तूफान था जिसका असर मेरे नस्ल पे पड़ा, ये ऐसा हवा का झोंका था जो मेरी नस्ल को उजाड़ के चला गया है। 4 बेटे घर में मौलाना, 8-8 दिन हो जाते हैं, बाप से बात करने का मौका नहीं मिलता। बाप फोन करके 4 बच्चों को कहता, आ जाओ मुझे पेशाब करा जाओ, थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाओ। इस बच्चे के पास वक्त नहीं, कोई ये भी जिंदगी है, 4-4 बजे तक बच्चा घर नहीं आता। बाप मेरा अजीजों बेफिक्रा सो रहा है, मुर्गा डरने से बाहर निकल जाए मालिक परेशान है, कुत्ते की मेरे अजीजों संगली टूट जाए मालिक परेशान है। ये तो वो नस्ल थी, ये तो वो नस्ल थी जिसने तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने तुझे जन्नत में लेके जाना था। कोई खबर भी है? ओ एसी में सोने वालों, हीटरों की हीट में सोने वालों, औलाद के कमरे में झांक के तो देखो तो सही, हमारी नस्ल रात को 4-4 बजे क्या कर रही है। केड़ी जिंदगी, केड़ी जिंदगी, केड़ी जिंदगी। जब बेटी सीना खोल के दुपट्टा उतार के बाप के सामने आ जाए, मेरे अजीजों हमें तो रोटी नहीं खानी चाहिए, सुबह का सूरज देखने से पहले ही मर जाना चाहिए। तुम्हें अपनी और मुझे, आपको सबको अपनी बेटियों का लिबास देख के पिंडलियों तक शर्मा रहे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे क्या पता था जिस दिए से मैं उजाला लेना चाहता था वो मेरे घर में अंधेरा ही करके चला जाएगा। यारों के साथ 10-10 घंटे बैठने वाला बाप के पास 1 मिनट नहीं बैठता। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी। माँ के सामने हाथों के इशारे कर कर कर, माँ को गालियों से नवाज कर, माँ को जलील कर कर कर, बीवी के आगे, दोस्तों के आगे, फोन आया कौन है, बस अम्मी है, भौंकती रहती है, बेली है, बोलती रहती है। जब माओ के बारे में ये लफ्ज निकलने लग जाए तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह की रहमत भी मुंह मोड़ लेती है। जब 25 साल के गबरू जवान को बाप की चिट्ठी दाढ़ी का हया न रहे तो मेरे अजीजों कोशिश करो ऐसी औलाद से बे औलाद हो जाना ही अच्छा है। रोटी तो कोई भी तरस खा के दे देगा, मस्जिद में आके मौलवी साहब के कान में कह देना मैं रोटी कोई नहीं खाती, ये मौलवी अपने घर से रोटी ला के दे देगा। सर्दी में कहना मेरे पास चादर कोई नहीं को दे देगा, और किसी को कहना रात मुझे सुला, को तरस खा कर जानवरों के बाड़े में सुला देगा, मस्जिद के कोने में सुला देगा। जब इन चीजों के हुसूल के लिए औलाद की जूतियां खानी पड़े तो मेरे अजीजों फिर भी तुम्हें जिंदगी रौनक वाली नजर आती है, बेरौनक क्यों नजर नहीं आती।
जाओ अपने घर चले जाना। अगर बच्चे सो रहे तो कोई बात नहीं, सुबह जब उठे कोई 8वीं क्लास का तालिब इल्म हो, कोई 9वीं का हो, कोई 7वीं क्लास का तालिब इल्म हो, कोई कारोबार करता हो, कोई मेरा अजीजों अमरूदों का फ्रूटों का कारोबार करता हो, कोई कपड़े की दुकान का मुलाजिम हो, कोई होटल का कारोबार करता हो, बेटा दुकान बाद में खोलियो, स्कूल बाद में जाइयो, फ्रूट का काम बाद में करना, पहले मेरे पास बैठ। जिंदगी का पता कोई नहीं, मौत आज नहीं तो कल जरूर आवेगी। ऐ मेरे बेटे बता, जब मैं मर गया मेरा जनाजा सामने पड़ा होगा, मेरे जनाजे की नमाज की दुआएं तो बच्चे कैसे पढ़ेगा? अगर बच्चा तेरे जनाजे की नमाज की दुआएं पढ़ के सुना दे, समझ ले जन्नत में जाने का मौका मिल जाएगा। अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे तो समझ ले और राजा साहब, मलक साहब, तूने बड़े घाटे का सौदा कर दिया है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? सगे बेटे को बाप की मैयत के पीछे खड़े होकर जनाजे वाली दुआ नहीं आती। इससे बड़ी मारूमी क्या होगी कि 15 साल का जवान है, 20 साल का जवान है, बाप का जनाजा नापाकी की हालत में पढ़ लिया, न उसने कभी गुस्ल का तरीका पूछा, न किसी को गुस्ल का तरीका बताने की तौफीक हुई। मैं कराची में, अल्लाह अकबर, अतर साहब, मैं कराची के अंदर एक जगह बयान कर रहा था, पता नहीं मेरा अजीजो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, अल्लाह अकबर, मेरा अजीजो, मुझे इलाके का सेक्टर का नाम याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं मोबाइल पर गुफ्तगू चली जाए वो शर्मिंदा न हो जाए। मेरे अजीजों, मैंने गुस्ल के फराइज बयान किए, नौजवान था, मुझे कहने लगा इधर आइए, मैंने कहा पता नहीं क्या करेगा, कोने में ले गया और चीखें मार मार के रोने लगा और मेरा हाथ जोड़ने लगा। आज तेरा एहसान है, आज तेरी तकरीर काम आ गई मौलाना। 1 मैंने हज कर लिया, 3 मेरे उम्रे कर लिए, 2 पता नहीं 3 मेरे बच्चे पैदा हुए, अल्लाह की किबरियाई की कसम आज मुझे गुस्ल करने का तरीका आया है। वो तो ही कोई नहीं। जो खतीब मसाइल पे गुफ्तगू करे थोड़ी बहुत घरेलू जिंदगी, वो खतीब भी कोई नहीं। तन्हाइयों में जाके अपने यारों से पूछ लेना गुस्ल कैसे करते हैं। 4 बच्चों के बाप इस मामले में शर्मिंदा हो जाएंगे, धिये रानियां शर्मिंदा हो जाएंगी। खुदा के वास्ते मेरा अजीजो, औलाद की तरबियत के ऊपर जोर दो, कम से कम इतनी तो काबिल तो औलाद बना लो। तेरा बच्चा तेरे जनाजे को कंधा दे और इसकी आंख से आंसू निकले, खुदा को रोके दिखाए, तेरे बच्चे के रोने की वजह से अर्श वाले को तेरी चरपाई के ऊपर तरस आ जाए। अगर औलाद निकम्मी निकली, औलाद शरारती निकली, औलाद ने गुनाह को गुनाह ना समझा, ये मरने वाले को ताना देते हैं, बेशर्मा तुझे शर्म नहीं आई, मकान आला छोड़ के आया, दुकान आला छोड़ के आया, जमीन जायदाद आला छोड़ के आया, औलाद कितनी निकम्मी छोड़ के आया है। इसीलिए फरमाया माँ बाप का इंतकाल हो जाए, औलाद को चाहिए गुनाह वाली जिंदगी से तौबा करे। कुकरम जमीन के ऊपर गलतियां करती हैं, मामला सारा अल्लाह मंजर अगले जहान में दिखाता है, ये कर रही है तेरी औलाद। रातों को उठ के अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो, मुसल्ले से यारी लगा लो। और मेरे प्यारो, हम कोई इंसान है, नाराज ना होना, सबकी बात नहीं करता, अपने जैसे निकम्मों की बात करता हूँ। 7 बजे ईशा की नमाज है, 6:20 पे फजर की नमाज है, 12 घंटे 20 मिनट में ये कैसी अल्लाह से यारी है? तुझे मुझे 12.5 घंटे में उस रब से एक मरतबा भी मुलाकात करने का मौका